हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 3 अ डे विद नंदू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और अपना दिन नंदू के साथ बिताते हैं। नंदू जो है वो एलिफेंट का छोटा सा बेबी है। सो लेट्स स्टार्ट। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली और कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर था। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बड़े ग्रे रंग के तनों वाले पेड़ों के जंगल से घिरा हुआ है। ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। ओह देयर वॉज अम्मा। फिर उसने अपनी आंखें झपकाई और फिर उसने देखा कि ये तो अम्मा थी। जो अम्मा है वो नंदू की मम्मी थी। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family member। और जो ग्रे कलर के फॉरेस्ट में उसने अपने आप को होने की कल्पना की थी वो तो उसकी फैमिली मेम्बर के पैर और सूंड थे। The sun was overhead and it was getting hot। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे दिन चढ़ता जा रहा था और सूरज बिल्कुल सर पर आ गया था और तेज गर्मी होने लगी थी। नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ बहुत तेज आवाज़ में चिंघाड़ी। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ जो थी वो हाथियों के झुंड की सबसे ओल्ड मेंबर थी। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। अब वे जंगल की तरफ जाने लगी। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम। अब जो नानी माँ के पीछे पीछे सभी मादा हाथी जो ग्रुप में और थे वो सभी भी उनके पीछे जाने लगी और नंदू भी उनके साथ गया। अब आगे When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out। अब जैसे ही वो सभी जंगल पहुँचे तो झुंड के सभी मेंबर्स इधर उधर बिखर गए। Each member went to eat her favorite leaves and twigs। और ग्रुप के सभी सदस्य अलग अलग अपनी अपनी पसंद की पत्तियां और टहनियाँ खाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टुवर्ड द रिवर। अब जब उन्होंने खा लिया पेट भर के तो वो सभी जंगल की तरफ बढ़ गए। द बेबी एलिफेंट्स enjoyed प्लेइंग इन द वाटर। और जो झुंड में बेबी एलिफेंट्स थे उन्होंने पानी में खूब मस्ती की। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मदर्स थीं, सारी जो माताएं हाथी थीं वो सभी बैठ गईं पानी में ही और जो कीचड़ होता है पानी के किनारे पे उस पर। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। बच्चों क्या आप जानते हो कि जो एक वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है और टहनियाँ खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। और जो हाथी होते हैं वो ज़्यादा देर आराम नहीं करते, वो पूरे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephants flap these to keep themselves cool. जो हाथी होते हैं उन्हें कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है और जो कीचड़ होता है वो उनकी स्किन को कूल रखता है। और उनके जो कान होते हैं बड़े बड़े वो बिल्कुल पंखे की तरह काम करते हैं और अगर उन्हें गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को ही हिलाते हैं जिससे उन्हें ठंडक पहुंचती है। अब क्वेश्चन है बच्चों, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज़ योर वेट। जो नंदू है वो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वज़न कितना है बच्चों, 200 किलोग्राम। आपका वेट कितना है आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज़ वेट। क्या आप बता सकते हैं कि कितने बच्चों के वज़न को जोड़ा जाए जो कि नंदू के वज़न के बराबर हो जाए। तो बच्चों जो भी आपका वज़न आया है, जैसे मान लो आपका वज़न 25 है या 22 है, उसको आपको 200 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि कितने बच्चों को जोड़ा जाए तो 200 किलोग्राम तक आ जाए। अब आगे फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि उसके भाई और बहन एक दूसरे
की पूँछ खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम, वॉट इफ़ दे फॉलो ऑन मी, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। उसने ये सोचा कि मैं उनके पास ना ही जाऊँ तो ही अच्छा है, क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर गए और मैं अभी बहुत छोटा हूँ। इसीलिए वो चुपचाप गया और अपनी मम्मा के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। पर अम्मा उसे पानी की तरफ धकेल रही थी धीरे धीरे, ताकि वो जाए और खेले। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर। और उसके कजिन्स पहले से ही वहाँ पर खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसके ऊपर पानी का एक फव्वारा उसके सर पर गिरा। ही गॉट वेट, और फिर वो गीला हो गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। और ये किसका काम था? उसके शरारती कजिन्स का। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम। और नंदू उनके साथ मिलकर खेलने लगा। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। अब जैसे ही शाम होने लगी, सूरज ढलने से पहले हाथियों का झुंड जंगल की तरफ वापस चल पड़ा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। अब नंदू बहुत थक गया और वह अपनी मम्मा के आगे वाले पैरों के आगे बीच में बैठ गया और दूध पीकर सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अभी आपने नंदू और एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मेनली मादा हाथी और बेबी हाथी होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो हाथियों के झुंड में सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है वही उसकी लीडर होती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। और एक हाथियों के झुंड में कम से कम 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। और जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में जब तक वो 14-15 साल के होते हैं तब तक ही रहते हैं। देन दे लीव दे हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और उसके बाद वो झुंड को छोड़कर अकेले इधर उधर निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। और नंदू भी अपने झुंड को छोड़ देगा जब वह उनकी उम्र का हो जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। हाथियों की तरह ही कुछ दूसरे जानवर भी समूह में रहते हैं और जानवरों के इन समूह को ही झुंड कहा जाता है। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। और जो जानवर झुंड में रहते हैं वो ज़्यादातर एक साथ ही इधर उधर जाते हैं खाना ढूंढने की तलाश में। अब बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर तुम नंदू होते और एक झुंड में रहते तो तुम क्या क्या करते। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, रन, ईट द होल डे। In the night, I would sleep with my mom. Next question. In the elephant herd, the oldest female elephant decided everything. Who takes decision in your family? बच्चों, हाथियों के झुंड में जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है वही सारे निर्णय लेती है। आपकी फैमिली में कौन लेता है घर के निर्णय? तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई मॉम या माई डैड। ओके, मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन, कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक दैम इन द नोटबुक। यहाँ पे आपको एक कोलाज बनाना है जो हाथियों के क्या कहते हैं, कहीं पर भी आपको पिक्चर मिले उन्हें आपको कलेक्ट करना है और इसमें चिपका देना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? नंदू वो सब करता है जो उसे पसंद है। अगर आप अपना एक पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताओ तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे विद माई फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू डू सिंग, प्ले, डांस, ईट एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट, find out and write which other animals live in herds.
बच्चों ये आपको खुद से करना है। इसमें आपको उन जानवरों का नाम लिखना है जो झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी समूह में रहते हैं और क्या आपको समूह में रहना पसंद है? अगर आपको पसंद है या नहीं है, मतलब कि आपको इसमें बताना है। वाई आई वुड लाइक, मतलब हम तुम्हें क्यों पसंद है। वाई आई वुड नॉट लाइक, तुम्हें क्यों नहीं पसंद है। तो इसमें आपको लिखने हैं, जैसे कि इसमें क्या हो सकता है कि मुझे क्यों पसंद है। जैसे लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी, लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ, वी कैन एन्जॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगले वाले में वाई आई वुड नॉट लाइक में वी मे फाइट, वी मे नॉट फील फुली फ्री। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। बच्चों हाथियों को कैसा फील होता होगा अगर उन्हें चेन में बांध कर रखा जाए। यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है कि उन्हें कैसा फील होता होगा। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कभी हाथी की सवारी की है और आपको कैसा लगा था अगर की है। तो आप लिख सकते हैं, वंस आई टुक अ राइड ऑन एन एलिफेंट, इट फेल्ट ऑसम। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैव यू सेट ऑन? राइट देयर नेम्स। यहाँ पर आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिन जिन के ऊपर आप बैठे हो। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। बच्चों आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, कुछ किताबों में, कुछ फिल्मों में, कई कुछ जो अकेले रहते हैं, कुछ जो ग्रुप्स में रहते हैं। तो आपको किसी एक एनिमल के बारे में लिखना है। जैसे आप काऊ के बारे में लिख सकते हैं, कैट के बारे में, डॉग के बारे में, कोई 5 लाइनें आप आसान वाली लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज़ सिटिंग ऑन द बफेलो? आप क्या सोचते हैं जो एग्रेट बर्ड है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठती है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, एग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो, इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। जो एग्रेट होती है वो बफेलो की स्किन से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, इसलिए वो क्या है, बफेलो की फ्रेंड है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? राइट इट्स नेम। द एनिमल विच इज़ राइडिंग, इसमें आपको उसका नाम लिखना है जो आपने देखा हो कि कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल की सवारी कर रहा हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आई सॉ एन एग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन अ बफेलो। अब नेक्स्ट है, द एनिमल विच इज़ राइडिंग, और इसमें कौन एनिमल था जो सवारी कर रहा था। तो आप लिखेंगे, एग्रेट स्पैरो इज़ राइडिंग। द एनिमल विच गिव्स द राइड, और जो सवारी दे रहा था वो कौन है, बफेलो गिव्स द राइड, वही उसे अपनी सवारी करवा रही थी ना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग? कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें हम सवारी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा, जो भी आपको लिखने हैं। विच एलिफेंट्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, और किन जानवरों का इस्तेमाल हम बोझ जो सामान होता है उनको ढोने के लिए करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, हॉर्स, एलिफेंट, डंकी, ऑक्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मेक योर ओन एलिफेंट। यहाँ पर आपको अपना खुद का एक हाथी बनाना है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ना है आपको, और उसके बाद जो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग दी हुई है उसे कट करना है निकाल के, और फिर जहाँ जहाँ ये जो सीज़र के निशान है वहाँ से कट करके जहाँ बैंड लिखा है वहाँ से मोड़ना है और पेस्ट करना है आपको इसे। व्हाट डू दे से? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। डिस्कस दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास। बच्चों चलिए इन पिक्चर्स को देखते हैं और देखते हैं ये अपने दोस्तों से एनिमल्स क्या बातें कर रहे हैं। The basket is the only home I have. I have forgotten what is it like in the open jungle and fresh air. For me it is only the basket and the snake charmer. जो स्नेक है वो कह रहा है कि सिर्फ बास्केट ही उसका घर है और वह जंगल की ताज़ी हवा और उसमें घूमना तो बिल्कुल भूल ही चुका है, और बस वह सपेरे की बीन की धुन पर उसे डांस करना पड़ता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है ये बियर। You see me in circus dancing and jumping through rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this?
इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। बच्चों, ये भालू कह रहा है कि आप सभी ने मुझे जंगल में नाचते कूदते देखा होगा, रिंग ऑफ जो आग वाली रिंग होती है उसमें से निकलते हुए देखा होगा, उसमें कि उसे देखकर आप बहुत तालियां भी बजाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो ये कह रहा है क्या मैं भी उसे देखकर खुश हो सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये सब करना ना पड़े और उसे इसके बदले में कोई खाना भी नहीं मिलता, बस उसको पिटाई पड़ती है। अब हॉर्स, You have only seen how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horse shoes to my hooves? घोड़ा कह रहा है कि आप सभी ने मुझे देखा होगा कि मैं कितनी तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन क्या कभी आपने मेरे जूते देखे हैं जो मेरे खुरों में ये लोग पहना देते हैं और वो बहुत ही टाइट होते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन होता है। नेक्स्ट, ये मंकी, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach। जो ये बंदर है वो कह रहा है कि जो मदारी है वो उन्हें डांस करवाते रहते हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल भी ये करना पसंद नहीं है और खाली पेट भी वो इनसे बहुत काम करवाते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। आगे, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। अब जो बिल्ली है वो अपने दोस्तों से कह रही है कि मैं हर जगह घूमती रहती हूँ और बच्चे मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे पालते हैं और दूध देते हैं, दूध पिलाते हैं। गुटुरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन्स। अब जो ये कबूतर है वो कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है लोग मुझे स्पेशली बुलाते हैं दाने डाल डाल कर ताकि मैं आऊँ और खाऊँ, मुझे खाने के लिए बुलाते हैं वो बहुत ही प्यार से। तो बच्चों, सभी जानवरों का आपने अनुभव देखा कितना अलग अलग था। किसी किसी को तो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और किसी किसी को कितना प्यार मिल रहा है। अब कुछ ये क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि ये सभी एनिमल्स क्या कह रहे थे। अब आप क्या सोचते हैं इनमें से कुछ उदास क्यों हैं बच्चों? आप इसमें लिखेंगे दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम एंड यूज़ दैम फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। इसमें यह आएगा कि जो ये इसलिए दुखी हैं क्योंकि लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज़ दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज़ दैट आर फ्री। बच्चों, आप क्या सोचते हो जो मंकी डांस करते हैं करके लोगों को एंटरटेन करते हैं या फिर जो मंकी फ्री हैं, कौन सा मंकी ज़्यादा खुश है? आंसर होगा द मंकीज़ दैट आर फ्री आर मोर हैप्पियर देन those who are being tied up are being made to dance, they are unable to enjoy their freedom। अब अगला, how many legs does this elephant have। इस हाथी के कितने पैर हैं आपको बताना है। Elephants help each other when in trouble, they join together to care for and rescue their young ones। हाथी जो होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बचाते हैं किसी भी समस्या में पड़ने से और उनको ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, आपको भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, आपके परिवार में जो भी है उनका ध्यान रखना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।